करेंगे जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां किसानों की आज ट्रैक्टर रैली है और कांग्रेस की अगुवाई में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। दीनदयाल चौक से ये रैली निकाली जाएगी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। ट्रैक्टर रैली शब्द सुनते ही विजेंद्र जहन में 26 जनवरी की घटना, दिल्ली की घटना याद आ जाती है। ऐसे में अगर आज कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाल रही है तो प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को लेकर प्रशासन चिंता है। बेशक 3 काले कानूनों को जो लगातार बताया जाता रहा कांग्रेस की ओर से या किसानों की ओर से, तो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ सबने देखा और उसको लेकर पक्ष या विपक्ष में तमाम बातें की जा रही हैं। हंगामा थमा नहीं है राजधानी दिल्ली में, लेकिन इस बीच आंदोलन की आग एक तरह से हम बोले कि पूरे देश में नज़र आती है। और आज जबलपुर का अगर मैं जिक्र करूं तो जबलपुर में एक विशाल ट्रैक्टर रैली जो है वो निकाली जानी है। यहाँ पर ये संयुक्त किसान मोर्चा है राहुल, जिसकी में कांग्रेस के भी तमाम लोग शामिल हैं। तो ये पहला ट्रैक्टर मैं इस रैली में शामिल आपको दिखा रहा हूँ। जरा नज़ारा पहले दिखा देता हूँ, फिर लोगों से हम बात करेंगे। आप देख पाएंगे कि एक के पीछे एक तमाम जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये दावा है ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा का कि तकरीबन 1000 ट्रैक्टर यहाँ पर जुटने वाले हैं। हालांकि अभी तक रैली शुरू नहीं हुई है, लेकिन दावा है कि 1000 ट्रैक्टर यहाँ पर जुटेंगे और यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी। एक संशोधन और रूट में हुआ है, चूँकि प्रशासनिक इंतजामातों की आपने बात की तो प्रशासन ने एक पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना होने पाए। पहले ये रैली टाउन हॉल पहुंचने वाली थी, यानी गांधी जी के प्रतिमा स्थल पहुंचने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक के कंजेशन को देखते हुए इसका रूट एक तरह से बदला है और अब दीनदयाल चौक से ये ट्रैक्टर रैली आगे जाकर शहीद स्मारक जाएगी। तमाम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, संयुक्त किसान मोर्चा है, क्या मांग है आपकी? और दिल्ली में जो हुआ वो यहाँ ना हो, क्या मांगे लेकर आप लोग ये कर रहे हैं? तीनों किसानों के जो काले कानून हैं, पहले तो वो वापस हों। हम किसान किसी व्यापारी के, अडानी अंबानी के नौकर नहीं बनेंगे। हम अपनी मातृभूमि को, हम अपनी जमीन को किसी व्यापारी को कभी नहीं देंगे। ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का मौका जो है एक तरह से चुना है और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो अगुवाई इस आंदोलन की कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली का जिस तरह से आयोजन यहाँ पर किया गया है, देखना होगा कि कितने शांतिपूर्ण ढंग से इसको निपटा लिया जाता है। हालांकि पहले टाउन हॉल पहुंचना था गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन अब शहीद स्मारक ये रैली पहुंचेगी और दावा है कि हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर जुटेंगे। हालांकि यहाँ इतनी बड़ी तादाद फिलहाल ट्रैक्टर्स की नहीं है, लेकिन दावा है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों से तमाम किसान और साथ साथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता ट्रैक्टर्स लेकर पहुँच रहे हैं और एक विशाल ट्रैक्टर रैली जो है जबलपुर की सड़कों में निकाली जानी है। दीनदयाल चौक में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ से ट्रैक्टर रैली निकलेगी, आगे जाकर रानीताल होते हुए शहीद स्मारक पहुंचेगी और वहां पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इस ट्रैक्टर रैली के जरिए कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा एक तरह से मध्य प्रदेश में भी अपनी ताकत का इजहार करने जा रहा है। राहुल, विजेंद्र, किसान तो यहाँ पर मौजूद हैं, दिख रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के कौन कौन से नेता इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं, या अगर नहीं जुड़े तो कब तक और कहाँ से जुड़ने शुरू होंगे कांग्रेस के नेता? देखिए, किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों से, आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, ये बताइए कि कांग्रेस किस तरह से इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रही है और क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस पार्टी एक अहिंसक गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और जिस तरीके से पिछले 2 महीने से, बल्कि पंजाब के में उन्होंने जो टाइम दिया वो 2 महीने, वहाँ का 4 महीने से किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये निर्दयी और बेरहम सरकार, जिसने ये देखा माँ बच्चों से। कल राहुल गांधी जी का जो स्टैंड आया, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान दिया, उसको लेकर क्या एक नए सिरे से आप लोग आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं पार्टी की? देखिए, हमारा ये मतलब ये है कि राहुल गांधी जी तो हमारे नेता हैं, ठीक है, लेकिन ये जो किसान मोर्चा है ये संयुक्त किसान मोर्चा है और उन जो भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं हम सब उनका समर्थन करते हैं। और ख़ास तौर से राकेश टिकैत जी के वो आंखों के आंसू देश के किसानों को बर्दाश्त नहीं होंगे और हम लोग उनके आंसू गिरेंगे तो हम लोग खून बहाने को तैयार हैं। ये भैया वो तस्वीरें जो है राकेश टिकैत की आंखें नम होने वाली तस्वीरें पूरे देश ने देखी है और एक तरह से
हालांकि दिल्ली हम गाजीपुर बॉर्डर की जहां तक बात करते हैं वहां पर लगातार तनाव एक तरह से बना हुआ है। जी। पुलिस और तमाम किसानों को हटाने की और आंदोलन को आगे ना बढ़ने देने की तैयारी, लेकिन इस बीच अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जबलपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसान आंदोलन के समर्थन में चलिए, और तो 3 जिन कृषि किसानों की कानूनों को ट्रैक्टर रैली है और कांग्रेस का भी समर्थन है, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज कांग्रेस मना रही है बलिदान दिवस के रूप में, और राजीव भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे। तो बलिदान दिवस के रूप में आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस मना रही है। राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत कई नेता मौजूद रहे। तो सद्भावना दिवस के रूप में आज कांग्रेस पुण्यतिथि को, बापू की पुण्यतिथि को मना रही है, और उनके विचारों को जानने, समझने, आत्मसात करने के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राजीव भवन में किया गया, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कांग्रेस के कई बड़े नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। सौरभ, सद्भावना दिवस के रूप में कांग्रेस आज बापू को की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर रही है, उन्हें याद कर रही है, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है? क्योंकि जैतूसाव मठ में भी गांधी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे यहाँ सीएम। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के लिए यह दिन काफ़ी ऐतिहासिक और अहम दिन रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी गोडसे के द्वारा गोली मारकर। ऐसे में अभी विचारधारा को लेकर ही भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई देखी जा रही है, और हर बार कांग्रेस जो है गोडसे की विचारधारा को लेकर भाजपा को घेरती है, तो वही भाजपा जो विभिन्न विचारधाराओं को लेकर या फिर जो महापुरुषों का श्रेय लेने की बात जो है कांग्रेस पर करती है। और आज जब गांधी जी की पुण्यतिथि, तो ऐसे में राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए, और हमने देखा कि भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जो है गांधी की जो शैलचित्र है उस पर भी माल्यार्पण किए हैं, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैतूसाव मठ में गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज दिन भर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गांधी जयंती के पुण्यतिथि के लिए कई आयोजित कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, ऐसे में क्या आप लोग और कोई ऐसा संकल्प लेते हैं? जैसे आप लोग लगातार बार बार बीजेपी को घेरने के लिए गोडसे की बात करते हैं कि गोडसे की विचारधारा पर बीजेपी चल रही है जो हिंसात्मक है। पूज्य बापू जी को आज नमन करते हुए, याद करते हुए, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए लगातार काम कर रही है। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जितने भी योजनाएं बनाती है, तो गांव के विकास कैसे हो, वहां की अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उसके लिए लगातार काम कर रही है। इन 2 वर्षों में सरकार के आज छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और जो दीन दुखियों की सेवा करने का काम हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो ऐसी ताकतों को प्रश्रय दिया है, जो देश को तोड़ने वाली, देश को विभाजन करने वाली ताकतों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज गांधी जी को याद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मगर मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो गोडसे की जो विचारधारा है, जो प्रणाम करके, झुक करके गांधी जी को गोली मारे थे, क्या मैं उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन करते हैं? आज जो बातें आ रही है, देश में सामाजिक सौहार्द बनी रहे, हमारी सरकार की, कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार की सोच रहती है, मगर देश को बांटने, देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। मरकाम जी, यहाँ पर देखने को मिलता है कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि जो महापुरुष हैं उनको आप लोगों ने, उनके कामकाज का श्रेय आप लोग लेते हैं।
बीजेपी हमेशा कहती है कि गांधी जी आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी से इसमें जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन आज भी आप लोग जो है कहते हैं कि कांग्रेसी विचारधारा के थे गांधी। इसी तरीके से गोडसे को लेकर बात आती है तो आप लोग कन्विंस जो है लोगों के बीच नहीं कर पाते कि वास्तव में गोडसे की विचारधारा जो है हिंसात्मक है कि नहीं है। देखिए, जी देश सौरभ। के सबसे पुरानी पार्टी 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का निर्माण इसीलिए हुआ था, देश की आज़ादी, देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। उसमें चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं, और महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने देश में एकता के साथ, भाईचारा के साथ आगे बढ़ाया था और ऐसी विचारधारा का जन्म दिया, देश का हर नागरिक इस देश में अमन चैन शांति के साथ रह सके, आगे बढ़ सके। तो सुना राहुल आपने, जी। इस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा जो पूरे देश की विचारधारा और आजादी की विचारधारा से मेलजोल खाती है। जी। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से कांग्रेस आने वाले दिनों में भाजपा को विचारधारा के मामले पर बैकफुट कर रही है। चलिए, तो आज सद्भावना दिवस है, ऐसे में आज बापू को याद करे कांग्रेस सद्भावना दिवस मनाकर। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।